नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, सबसे पहले आक़ाए नेमत ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का मौजू है नमाज, रोज़े, हज और ज़कात के मक़ासिद क्या है। ये सब इबादत है। नमाज भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है। तो क्या हम सिर्फ इबादत समझकर उसको अमल में लाने की कोशिश करें? नमाज का वक्त हुआ, हम नमाज पढ़ लिए, हमारे दिमाग में ये बात बसी हुई है अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है, इसलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं। रोज़ा की बात आई, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आया, हमने रोज़ा रखना शुरू किया। यही कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया है, हम रोज़ा रख रहे हैं। हज का मौका आया, हम साहिब हैसियत हैं, हमने हज कर लिया और दिमाग में यही बात है कि साहिब निसाब पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज किया है। हौलाने हौल गुजर गया और अगर साहिब निसाब हैं तो ज़कात फ़र्ज है। हमने ये सोचकर ज़कात अदा कर दिया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, यकीनन अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन हर काम के पसे पुष्ट कुछ मकासिद होते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का मकसद समझ में आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज किया है, क्यों किया, इसका मकसद क्या है, नमाज पढ़ने से फायदा क्या है, अल्लाह ताला ने क्यों फर्ज किया। तो आए आपको बताता चलूं, सिर्फ हम फर्ज समझकर अदा कर लें तो हमारे नामाए आमाल में तो ये तहरीर कर दिया जाएगा कि नमाज का वक्त हुआ, ये बंदे खुदा ने नमाज पढ़ ली। लेकिन नमाज के अगराज़ो मकासिद से हम नाआशना रहेंगे। आए आपको मिसाल के जरिए समझाता चलूं। आज की तारीख में कोई कारोबार करता है, अपनी पूंजी लगाता है, अपना रकम लगाता है और उसके पसे पुष्ट उसके ख्यालात होते हैं, उसके नजरियात होते हैं, उसके अज़हान होते हैं, उसके अफकार होते हैं कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा। फर्ज किया जाए कि आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो क्या आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, उसके पीछे आपका कोई मकसद नहीं है। अब सिर्फ यही मकसद है कि हम कारोबार करेंगे, बस नहीं, मकसद है कि हमने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख लगाने के बाद हम जो तिजारत करेंगे तो उस तिजारत में हमारा कितना फायदा होगा, कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। अगर कारोबार के पसे पुष्ट आपके मकासिद हैं, अगराज हैं और आपके ज़हन फिक्र में ये बात है कि हम कारोबार कर रहे हैं, कारोबार से हमारा फायदा है और इतना फायदा होगा, वरना अगर कोई मकसद न हो, लोग कारोबार करने वाले कारोबार जो करते हैं और उनके फिक्र में ये बात न हो कि हम कारोबार करने के बाद हमें मोटी रकम मिलेगी और उस मोटी रकम से हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो आए आपको समझाता चलूं। यकीनन नमाज फर्ज है, अल्लाह ताला ने फर्ज किया है।
और नमाज पढ़ने वाला यकीनन इबादत कर रहा है, लेकिन इबादत के पीछे कोई ना कोई मकसद है और उस मकसद का इल्म हमें होना चाहिए, उसकी मालूमात होनी चाहिए। तो हम कुरान के औराक को उलट कर देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई को रोकती है। मकसद समझ में आ गया कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज किया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि नमाज हम पढ़ेंगे तो ये नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकेगी। अब आए, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप बेहयाई और बुराई से नहीं रुक रहे हैं, गोया के आप दिल जमी के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक रस्म अदा कर रहे हैं, और रस्म अदा करने वाला कामयाबी की मंजिल पर गामजन नहीं होता है। इसी तरीके से आए आपको बताता चलूं, रोजा फर्ज है। 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया। पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे आशूरा का, लेकिन जब फर्ज हुआ तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 1 महीने का रोजा फर्ज किया है मेरी उम्मती पर, लिहाजा आशूरा का रोजा रखो या न रखो इससे कोई हरज नहीं है, लेकिन फर्ज है और इस फर्ज को अदा करो। अब मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया है, रोजा फर्ज करने के पीछे कुछ मकसद क्या है, अगराज क्या है? तो अल्लाह ताला के फर्ज करदा फराइज को हम निगाहों में रख के कुरान के औराक उल्टे वर्क गर्दानी किया हमने। तो कुरान में हमने देखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ मोमिनो तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि अगलों पर रोजे फर्ज थे। आखिर में लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ। यकीनन आप रोजा रखेंगे, रोजा के उसूल व ज़वाबित को निगाहों में रख करके अगर आप रोजा रख रहे हैं तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप मुत्तकी हो जाएंगे, तकवा आपके अंदर आ जाएगा। तो आए आपको बताता चलूं तकवा कैसे आएगा। तकवा कैसे आएगा? हम रोजा हैं, घर में कोई नहीं है, प्यास लगी, तबीयत चाह रही है पानी पी लूं, लेकिन खौफे खुदा सामने है, हमने पानी छोड़ दिया। भूख लगी है, खाना सामने है, हमने खाना नहीं खाया। अल्लाह ताला का खौफ हमारी निगाहों के सामने है। क्यों कि अगर हम खाएंगे अल्लाह ताला देख रहा है। खशियत इलाही की बुनियाद पर हमने खाना नहीं खाया, हत्ता कि सुबह से शाम तक हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने पिया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रोजा फर्ज किया है। और फर्ज रोजे का मतलब ये होता है कि सेहरी के बाद से लेकर के इफ्तार तक कुछ न खाया जाए न पिया जाए। अब हम खौफे इलाही को अपनी निगाहों में रख करके रोजा रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आप मुत्तकी हो जाएंगे। अब मुत्तकी कौन होता है? वही तो होता है जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ। पहले के रोजा का मामला क्या था? ये तो उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब का बहुत बड़ा फजल करम है। पहले की उम्मतियों का रोजा ऐसा था कि इफ्तार करने के बाद अगर उनको नींद आ जाती तो नींद आने के बाद फिर नींद से बेदार होने के बाद जब तक इफ्तारी का वक्त ना आता कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं खा सकते थे, ना पी सकते थे। लेकिन हम पर और आप पर यानी उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब का इतना बड़ा फजल है। खूब खाओ, खूब पियो, जब सेहरी कर लो, सेहरी के बाद नियत करो, नियत करने के बाद आप अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपने औकात को गुजारते रहो, कुरान की तिलावत करो और लहू लईब से महफूज रहो। खशियत इलाही को कल्ब जिगर में रख करके आप मुकम्मल तौर पे रोजा रख करके इस बात को ज़हन में मुनक्कश कर ले कि परवरदिगार आलम इस रोजा के सदक़े में हमें तकवा शियार बना दे। यकीनन ये सारी बातें आपकी निगाहों में होंगी तो परवरदिगार आलम आपको तकवा शियार बना देगा, आपके अंदर तकवा
पैदा हो जाएगा, आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो हर चीज का मकसद है, बगैर मकसद के कोई चीज नहीं होती। लिहाजा जो भी हम काम करें उससे पहले उसके मकासद को, उसके अगराज को हम निगाहों में रखें, फिर अमल करने की कोशिश करें। अगर अगराज व मकासद को निगाहों में रख करके अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होंगे। कोई इंसान कोई किताब पढ़ता है, किताब पढ़ने से पहले उसके अगराज व मकासद होते हैं कि इस किताब को पढ़ने का मकसद क्या है। ऐसा नहीं कि किताब उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम इन बातों को निगाहों में रख करके अमल पैरा होंगे, यकीनन अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। रब्बे कदीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। बजाहिर सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।